जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1992 में लोकल गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। मतलब संविधान में डायरेक्टली जोड़ा गया लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़। पंचायत कहाँ? गाँव में, और म्यूनसिपालिटीज़ अर्बन एरियाज में। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 और 74th भी सेम 92 में। 73rd में ऐड किया गया पंचायती राज, मतलब रूरल लोकल बॉडीज़ पंचायत। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया म्यूनसिपालिटीज़। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड करना या हटाना। तो 92 में ये किया गया, 74th नंबर का था इसलिए 74th, 73rd एंड 74th। इसमें बनाया गया लोकल बॉडीज़ गांव में और शहर में। तो ये क्वेश्चन है कि पहले इन लोकल बॉडीज़ के बनने से पहले इनका क्या हाल था, लोकल गवर्नमेंट पहले और बाद में कैसी थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब इन्हें दर्जा दिया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, उससे पहले और उसके बाद में क्या चेंज आया। तो पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने के बाद क्या हुआ चेंज। जो लोकल गवर्नमेंट थी आफ्टर अमेंडमेंट, उसमें क्या चेंज आया। तो लोकल जो बॉडीज़ थी, मतलब पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गई। लोकल बॉडीज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे दर्जा दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है इंडिया में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। सब गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जज सब उसे बेस बना के ही काम करते हैं। स्टेट्स कैन नॉट इजिली डिजोल्व दैम। जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ हैं, स्टेट्स का उसमें अब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहा। पहले डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, तो स्टेट्स का ज़्यादा रोल इसमें रहा नहीं। मैंडेटरी इलेक्शन एवरी 5 ईयर, 5 साल के बाद पंचायत के चुनाव होते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ के चुनाव होते हैं। ये मैंडेटरी कर दिया, गारंटेड कर दिया 5 साल का टर्म। इफ़ डिजोल्व, मान लो किसी हाल में, मान लो कोई प्रधान है बना है और उसका कुछ हो गया, डेथ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, अगर डिजोल्व होते हैं तो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन होंगे उस एरिया में, मतलब उस गांव में जहाँ पर कुछ हो जाए, ऐसी गड़बड़ हो जाए तो। नहीं तो 5 साल का टर्म पूरा होगा, तो 5 साल में मैंडेटरी इलेक्शन होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लोकल बॉडीज़ हैं, रूरल हो या अर्बन हो, उन्हें एक संवैधानिक वो दे दिया एरिया कि यहाँ तुम्हारी ऊपर अब किसी का स्टेट का राज नहीं है। गारंटीड कर दिया 5 साल का टर्म, मैंडेटरी कर दिया इलेक्शन 5 साल में होंगे। अगर किसी वजह से अगर डिजोल्व हो गई, मान लो डेथ हो गई, तो इलेक्शन 6 महीने के अंदर होने होंगे फिर से। SC ST और वोमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जो इंडिपेंडेंटली काम करता है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में। देखो, स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, बट स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और इनके म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के बाद ये चेंज आया। तो पहले कैसा था, लोकल गवर्नमेंट पहले कैसी थी, लोकल गवर्नमेंट वर नॉट मैंशनड क्लियरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें कोई दर्जा नहीं दिया गया था, मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। इलेक्शन जो भी कंडक्ट होते थे लोकल गवर्नमेंट के, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से करते थे। कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं काम करता था इसमें। स्टेट इलेक्शन कमीशन 92 के बाद बनाया गया इनके इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं MLAs के, उन्हें इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो लोकल इलेक्शन है पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के, उन्हें कंडक्ट कराता है। तो ये 92 के बाद बना, पहले नहीं था। पहले ये 5 साल का टर्म गारंटी नहीं था, कोई कंपलसरी रिजर्वेशन तो था ही नहीं SC ST और वोमेन के लिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसे जगह देने से पहले, लोकल गवर्नमेंट को जगह देने से पहले और बाद में बहुत चेंज आए हैं। पहले 5 साल का टर्म कंपलसरी नहीं था, स्टेट की मर्जी है, उसे डिजोल्व कर सकता है, इलेक्शन करा सकता है, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने के बाद सब चीज़ें लीगल ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। तो 5 साल का टर्म का मैंडेटरी हो गया, इलेक्शन मैंडेटरी हो गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन बन गया, SC ST और वोमेन को 1/3 सीट रिजर्व की गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया इसके इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो ये सारे चेंजेस आए हैं।